Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding Volodymyr Zelensky calls for truce amid aid cut. ठीक है, तो aid जो है उन्होंने directly डोनाल्ड ट्रंप ने जो है स्टॉप कर दिया है टू यूक्रेन एंड यहाँ पर क्या है कि वो ट्रूस चाहते हैं. ठीक है, वो उस दिन जो भी ओवल हाउस में हुआ इट वाज रियली रियली नॉट समथिंग दैट ही wanted. Zelensky didn't want US to stop their cuts, but यहाँ पर जो है जो military aid जो उनको provide किया जाता है उसको cut किया गया है and he wants to truce with प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. तो ये एक न्यूज़ आया है. सेकेंड इज इंडिया हिट टारगेटेड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ 100 डेथ्स पर लाख लाइव बर्ड सेज नड्डा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जेपी नड्डा जी ने जो कहा है कि इंडिया ने जो है उनका जो टारगेटेड गोल था कि हमें क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ 100 डेथ्स पर लाख लाइव बर्थ्स. ठीक है, जो भी जैसे पहले क्या होता था कि एक बहुत ज़्यादा जो है मैटरनल डेथ्स जो है वो आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि मदर्स जो है जब व्हेन दे बोर चाइल्ड एंड व्हेन दे गिव बर्थ टू चाइल्ड्स बहुत बार क्या होता है कि जो मदर है शी डाइज एंड इवन समटाइम्स वर्स इज कि बच्चा भी मर जाता है एंड द मदर ऑल्सो डाइज. सो ये जो है हम लोगों का बहुत बहुत बड़ा एफर्ट जो है लगा है एंड हम उसको रिड्यूस करके 100 डेथ्स पर पर लाख लाइव बर्थ्स में जो है हम रिड्यूस करके लेकर आ पाए हैं. दिस इज वन विन दैट वी हैव अचीव्ड. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे एंड आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असम स्पेसिफिक इज ग्रांटिंग SC स्टेटस टू 6 कम्युनिटीज़. ठीक है, 6 कम्युनिटीज़ जो है उनको जो OBCs में अभी तक काउंट किए जाते थे, फॉर एग्जांपल कोच, राजबोंगशीज, मोरान, मटक कम्युनिटीज़, ताई अहोम कम्युनिटीज़, टी ट्राइब कम्युनिटीज़ सारे OBCs में काउंट करते हैं. इनको शायद अब ST का स्टेटस जो है वो दे दिया जाएगा. तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये डिस्कस है आज के. लेट अस बिगिन वन आफ्टर अनदर. फर्स्ट इज जेलेंस्की कॉल्स फॉर ट्रूस अमिड एड कट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वॉशिंगटन में जो उनका मीटिंग हुआ है, यहाँ पर सेम बात लिखा हुआ है कि वॉशिंगटन में जो उनका मीटिंग हुआ था इट डिडंट गो एज पर द प्लान एंड यहाँ पर बहुत सारा स्पैटिंग जो है वो भी हुआ था एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट दे विश फॉर. बट यहाँ पर क्या है कि उनको ट्रूस वो जो है दोनों पार्टीज जो है एक साथ आकर दे वांट टू कोलैबोरेट और ये जो इशू है उसको डी एस्केलेट करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Tuesday said that he wanted to make things right with Donald Trump and to work under the US President's strong leadership to secure lasting peace in Ukraine. So obviously he had to come down because the biggest partner, military partner of Ukraine was US, and when US stopped giving the concessions to Ukraine, it had to come down to something, right? तो यहाँ पर जो है ही इज़ विशिंग कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंदर वो एक पीसफुल यूक्रेन को स्थापना जो है वो कर पाए. इन हिज फर्स्ट पब्लिक कमेंट्स सिंस मिस्टर ट्रंप हॉल्टेड US military aid Ukraine overnight, Mr. Zelensky called for truce in the sea and sky as first step in securing a 3-long-year war. तो वो क्या है आप देखिए, जैसे ही मिलिट्री एड देना स्टॉप हो गया तो यहाँ पे वार भी ख़त्म होने की बहुत हाई चांसेस है. यहाँ पर जो है जो शांति है वो बनाने के लिए आपके समुंदर की तरफ से क्योंकि वार हो रहा था और आपके एयर से भी वार होता, तो ये जो शांति है वो दोनों तरफ से हो ये चाहती है यूक्रेन. यूक्रेन इज़ रेडी टू कम टू नेगोशिएटिंग टेबल एज सुन एज पॉसिबल टू ब्रिंग लास्टिंग पीस क्लोजर. नोबडी वांट्स पीस मोर देन यूक्रेनियंस. माई टीम एंड आई स्टैंड रेडी टू वर्क अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू गेट पीस दैट लास्ट, मिस्टर जेलेंस्की said in a post on X. See, it is not something that I need to explain to you guys, right? It is something as simple as to negotiate. Ultimately everything will come under negotiation. Mr. Zelensky was the one who was not ready to come to the table and talk regarding the issues that they were facing, that the issues that were core issues उन पे वो बात ही नहीं करना चाहते थे. Now he is ready to come and discuss. US President Donald Trump long threatened tariffs against Canada and Mexico went into effect on Tuesday, putting global markets on edge and setting up costly retaliation by United States North American allies. तो यहाँ क्या है कि US ने अब देखिए कनाडा पे भी टैरिफ रेट्स, हाई टैरिफ रेट्स, मेक्सिको पे भी हाई टैरिफ रेट्स लगा के रखे हैं एंड चाइना पे भी काफ़ी हाई टैरिफ रेट्स लगा के रखे हैं. तो उसके कारण वो भी जो है ट्यूसडे से इफेक्ट में आ गया है. तो very very clear position of Mr. Donald Trump that he won't let anything slide under the rug and he is ready to
प्ले दैट टैरिफ वॉर का जो वॉर है वो बिल्कुल ही इज रेडी टू प्ले दैट वॉर. स्टार्टिंग जस्ट पास्ट मिडनाइट, इम्पोर्ट फ्रॉम Canada and Mexico are now to be taxed at 25% with Canadian energy projects subject to 10% import duties. तो कनाडा पे 25% का टैक्स है. कनाडा का कोई भी गुड है जो पहले 100 रुपये मिलता था अब 125 रुपये में मिलेगा. तो कोई भी गुड है वो क्या होगा, अब क्या है उस पर 25% टैरिफ लगेगा. और जो इम्पोर्ट, जो एनर्जी इम्पोर्ट है उस पर 10% का टैरिफ जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है. The 10% tariff that Mr. Trump placed on Chinese imports on February was doubled to 20%, and Beijing retaliated on Tuesday with tariffs up to 15% on wide array of US farm export. तो retaliation जो है, ट्रेड वॉर जो retaliation है, ये काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहा है. जैसे बीजिंग पे 10% से इंक्रीज करके 20% पे ले आए हैं वो. एंड बीजिंग ने भी रिटेलिएशन में क्या है, यूएस के जो फार्म प्रोडक्ट्स है उस पर 15% जो है यूएस जो टैक्स है ये लगा दिया है. एंड बहुत सारी यूएस कंपनीज जो है ना उस पर भी काफ़ी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए हुए हैं और काफ़ी टैक्सेशन जो है किया गया है, दिया गया है. ठीक है. कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो सेड दैट कंट्री वुड स्लैप टैरिफ्स ऑन मोर देन 100 बिलियन ऑन अमेरिकन गुड्स ओवर द कोर्स ऑफ 21 डेज. तो जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा है कि $100 बिलियन से अमेरिका का जो गुड्स है उस पर क्या हो जाएगा, टैरिफ जो है और ज़्यादा लगेगा. ठीक है. जैसे $100 बिलियन का ये एक वो है सीलिंग है, उसके ऊपर जो आएगा उस पर और ज़्यादा टैरिफ जो है ये लगाएंगे. ही ऑल्सो सेड दैट मिस्टर ट्रम्प इम्पोज द टैरिफ्स टू डिस्ट्रॉयज कैनेडाज इकोनॉमी टू मेक इट ईजियर फॉर द यूएस टू एनेक्स इट्स नॉर्दर्न नेबर. मैक्सिको डिड नॉट इमीडिएटली डिटेल एनी रिटेलिएटरी मेजर्स. तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इफ़ यू सी, नॉर्थ अमेरिका इज़ वन रीजन जो काफ़ी स्टेबल रीजन है, वहाँ की इकोनॉमीज काफ़ी थ्राइविंग है, बट वहाँ पर इस तरीके का हैवी टैक्सेशन, हैवी टैरिफ लगाना, इट इज़ समथिंग जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मूव दिखाता है ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प. ठीक है. डोनाल्ड ट्रम्प का काफ़ी ये जो है यहाँ पर हैवी जो टैक्सेशन का जो मूव है ये देखने को हमें मिलता है. एंड दिस इज़ समथिंग जो हमें भी वरी कर रहा है हमारे लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि वी आर वन जो हमेशा ट्रेड पॉजिटिव रहे हैं विथ USA, and this is something that it is really concerning. ठीक है. Next is India hit targeted maternal mortality rate of 100 deaths per lakh live births, says JP Nadda. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हमारा जो टारगेट था कि 100 डेथ्स पर लाख लाइव बर्थ्स का जो गोल था वो हमने अचीव कर लिया है. इंडिया हैज़ अचीव द नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ 100 डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स. 1 लाख लाइव बर्थ पे अगर 1 लाख बच्चे पैदा हुए तो उसमें 100 मदर्स जो है ये हमारा टारगेट था. उससे पहले बहुत माताएं जो है अपना जो अपना they used to die, but now it has been reduced drastically. The nation had also achieved a decline of 83% in maternal mortality rate between 1990s and 2020. 1990 से लेकर 2020 तक 83% reduction है maternal mortality rate में, which was much higher than decline in global MMR. He is added. जो globally जितना maternal mortality rate है उससे काफ़ी ज़्यादा high है हमारे देश का maternal mortality rate. The minister said that a 69% decline was observed in infant mortality rate in India during this period. 9% जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, इन्फेंट्स होते हैं, पैदा होते हैं, आई थिंक विद इन 5 years आई थिंक इट इज़ इन्फेंट्स वो होते हैं जब वो 5 साल से भी छोटे होते हैं, तो उसमें 69% हमें रिडक्शन देखने को मिला है. और जबकि ग्लोबल रिडक्शन कितना था इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का 55, तो उससे भी हम ज़्यादा परफॉर्म हमने किया है. एडिशनली देयर हैज़ बिन 75 नॉट इन्फेंट्स होते हैं, आई थिंक दे आर 1 year और बिलो. ठीक है. एंड जो हमारे अंडर 5 years जो मोर्टिलिटी रेट है उसमें हमने 75 डिक्लाइन देखा, और ग्लोबल जो डिक्लाइन है वो 58%. तो इंडिया में काफ़ी अच्छे से हमने अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, बट अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है. देयर इज़ मच स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हियर ऑल्सो. वी वांट 0 डेथ्स, राइट. हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चे ना मरे और कोई भी माँ जो है वो उनका लाइफ ना लॉस्ट हो. ठीक है. तो यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट वी हैव टू पुट इन एफर्ट्स कंटिन्यूसली कि ये जो इश्यूज़ है उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर पाए. मैटरनल मोर्टिलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप जो है उन्होंने ग्लोबल एस्टिमेट्स प्रोवाइड किए थे. एज पर UN MMEIG रिपोर्ट, ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टिलिटी फ्रॉम 2000 to 2020, MMR ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइन फ्रॉम 384 in 2000 to 103 in 2020, whereas ग्लोबल मोर्टिलिटी डिक्लाइन फ्रॉम 339 to 223 in 2020. ठीक है. तो ये जो UN का जो एजेंसी बॉडी है उन्होंने क्या बोला
कि इंडिया का अगर आप देखें, इंडिया में पहले कितना होता था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना था, 384 मदर्स पर लाख बर्थ इन 2002 103 मदर्स का डेथ होता है पर लाख बर्थ, ठीक है। लेकिन ग्लोबल एमएमआर अगर आप देखें तो 339 मदर्स का जान जाता था पर लाख बर्थ्स में, और 2020 तक पहुँचते पहुँचते इट जस्ट रिड्यूस टू 223 मदर्स पर लाख बर्थ्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पर भी 100 से ज़्यादा का ही डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा। सो वी हैव रिड्यूस्ड आर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और वीमेन का हेल्थ पे भी हमने काफ़ी फोकस किया है, राइट। तो एनीमिया मुक्त भारत जैसे प्रोग्राम जो है हम लोगों ने रन किए हैं, एंड सरकारी हॉस्पिटल्स में टीकाकरण जो है या फिर अल्ट्रासाउंड्स का जो है, ये भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर कोशिश की है, जिसके कारण ऐसा रिजल्ट हमें पॉजिटिव रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान विद एन एम टू प्रोवाइड fixed day free of cost assured comprehensive and quality antenatal care on the 9th day of every month universally to all pregnant women on their second and third trimesters of pregnancy. I think this is one thing जो आपको नोट कर लेना चाहिए, गांठ बांध लेना चाहिए, बार बार पढ़ लेना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट्स सीधे एग्जाम में कोट किए जाते हैं, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स विन। आई थिंक ये आपको इस बार ज़रूर पूछा जाएगा, इसको गांठ बांध लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसको अपने टेबल पे चिपका लीजिए, देखिएगा इस पे क्वेश्चन आने का हाईएस्ट चांसेस है। विमेन स्कीम्स, वल्नरेबल सेक्शन पे कुछ भी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि द हिंदू पे पेपर पे आ रहा है, उसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, सुरक्षित मातृत्व अभियान, और ये ज़्यादा बहुत पुराना स्कीम नहीं है, इट्स थोड़ा रिसेंट का ही स्कीम है, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुरक्षित मातृत्व अभियान में क्या है, हम फिक्स्ड डे पे, फिक्स्ड डे मतलब क्या है, 9th डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, फिक्स डे पे फ्री ऑफ कॉस्ट अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर करते हैं। मतलब जब प्रेगनेंसी हो जाए, प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है, प्रेगनेंसी के पहले सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर्स जब भी चल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जो पहला 3 महीना होता है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर पे हर महीने 9 तारीख को, हर महीने यूनिवर्सली फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन सरकारी अस्पताल में आपका एंटीनेटल केयर जो है वो चेक जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अंडर सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान में क्या है, फिक्स्ड डे देयर इज 9th ऑफ एवरी मंथ आपका चेकअप होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर्स के समय में। Extended PMSMA strategy was launched to ensure quality antenatal care to pregnant women, especially high risk pregnancy, जिन पे कुछ इशू हो सकता है, जैसे mother might be diabetic और cancer patient और you know any other kind of issues जो फेस करें, तो high risk pregnancy women and individual high risk tracking till a safe delivery is achieved by means of financial incentivization for the identified high risk pregnant women and accompanying ASHA for 3 extra visits over above the PMSMA विजिट। आई थिंक ये दो लाइन है ना, इसको आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती कि क्यों ये टॉपिक जो है इतना खास है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये आप लोग एक काम करिए, मैं आप लोगों को 1-2 सेकेंड दूंगी, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार इस वाले पोर्शन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। PMSMA जो ये मैंने जहाँ पे भी रेड से किया है, आई वुड मूव अवे फ्रॉम द स्क्रीन, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। देखिए क्या होगा, जिन भी औरतों का हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जो भी औरत का, उनको क्या होगा, उनका जब तब तक उनको क्या है ट्रैकिंग करेंगे, उनको जो भी हाई रिस्क इंडिविजुअल है उनका ट्रैकिंग करेंगे, तब कब तक ट्रैकिंग करेंगे, जब तक एक सेफ डिलीवरी अचीव ना हो। सेफ डिलीवरी अचीव कैसे करेंगे हम, वो कर सकते हैं, बहुत बार क्या होता है कि जो गाँव घरों में देखने को मिलता है कि जो बूढ़ी माँ अम्मा जो होती है, फिर जो गांव की दादी होती है, वो लोग क्या करते हैं, आशा बन के वो खुद ही जो है डिलीवरी करा देती है। तो यहाँ पर क्या है, हम फाइनेंशियल इंसेंटिवाइजेशन भी करेंगे जो भी हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन है, और यहाँ पर क्या है, आशा जो वर्कर है, सोशल हेल्थ वर्कर जो है आशा, वो 3 एक्स्ट्रा विजिट भी करेंगी ओवर द PMSMA विजिट। इसके बाद भी हर महीने इसके बाद भी जो हर महीने 9 तारीख को विजिट है, उसके बाद भी 3 एक्स्ट्रा विजिट जो है आशा करेंगी ओवर एंड अबव PMSMA विजिट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आई एम जस्ट मार्किंग दिस रियली इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्क इट डाउन, ठीक है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन
सुमन जो स्कीम है वो एम क्या प्रोवाइड करता है, डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल क्वालिटी हेल्थ केयर, नो कॉस्ट, जीरो टॉलरेंस फॉर डिनायल ऑफ सर्विसेज फॉर एवरी वुमेन एंड न्यूबॉर्न विजिटिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। सुमन जो स्कीम है उसके तहत क्या है, डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल क्वालिटी जीरो कॉस्ट पे जो है हेल्थ केयर जो है ये प्रोवाइड होना चाहिए, और जीरो टॉलरेंस फॉर डिनायल ऑफ सर्विसेज। बहुत बार क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं आज नहीं कल आना, ये नहीं होना चाहिए, जीरो डिनायल होना चाहिए अंडर सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जो स्कीम है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK एंटाइटल्स एवरी प्रेग्नेंट वुमेन टू फ्री डिलीवरी इंक्लूडिंग अ सीजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन जिसको हम कहते हैं, इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट, डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन एंड अदर कंज्यूमेबल्स, डाइट एंड ब्लड इफ रिक्वायर्ड। ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो है ये दिया जाता है। सिमिलर एंटाइटलमेंट्स हैव बीन पुट इन प्लेस फॉर ऑल सिक इन्फेंट्स एक्सेसिंग पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस फॉर क्वालिटी ट्रीटमेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर आई थिंक ये मातृत्व स्कीम जो है प्रधानमंत्री वाला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लक्ष्य क्वालिटी इंप्रूवमेंट इंसेंटिव्स में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च लक्ष्य प्रोग्राम इन 2011 टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम एंड मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर्स। मंथली विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल डे इज एन आउटरीच एक्टिविटी एट आंगनवाड़ी सेंटर्स फॉर प्रोविजन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड केयर ड्यूरिंग न्यूट्रिशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है ये सारे स्कीम्स हैं। आपको प्रीलिम्स का भी मेरिट दे दिया, फॉर्डर मटेरियल भी दे दिया, मेंस का, सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये खास इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको सबसे ज्यादा पूछा जाने का चांसेस इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, लास्ट न्यूज फॉर द डे इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टू सबमिट रिपोर्ट टू चीफ मिनिस्टर विद इन मार्च कि जो है 6 कम्युनिटीज को ST का स्टेटस ग्रांट किया जाए। The group of ministers examining long pending demand for granting, and this is really long. Okay, I think 2011 से ही ये जो डिमांड है कि 6 कम्युनिटीज़ को हम ST का स्टेटस दे, तो ये जो चल रहा है उसको अब जो है ये जो मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर को ये सबमिट करेंगे। They would submit their report to Chief Minister Himanta Biswa Sharma by end of March. Minister of Plain Tribe and Backward Classes Ranoj Pegu announced on Tuesday. The discussions were to be held by the group of ministers will not continue indefinitely. उन्होंने कहा कि indefinitely हम continue करेंगे। Deliberation जो है ये conclude हो चुका है और हम report जो है ये मार्च तक ही हम provide करा देंगे। Minister Ranoj Pegu further informed that group of ministers which include Ranoj Pegu and Social Justice and Empowerment Minister Piyush Hazarika, दोनों जो हमारे ministers हैं, have held extensive discussions with the 6 communities in questions। कौन कौन सी communities है, यहाँ देखिए 6 communities है। ठीक है, तायोहोम, मोरान, मोटक, कोच राजवंशी, सुतियास एंड टी ट्राइब्स, ये 6 कम्युनिटीज़ को ST का स्टेटस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन और डेलिब्रेशन के साथ यहाँ पर जो है डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पर 3 चीज़ों का खासा ध्यान रखा गया है। फर्स्ट क्या है कि 3 चीज़ों को रेफरेंस पे रखा गया है। ठीक है, पहला चीज़ है कि कितना क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा 6 कम्युनिटीज़ को। ये जो 6 कम्युनिटीज़ है ये कितना क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड किया जाएगा, कि ये डिटरमाइन करेंगे कि हमें कितना % इनको रिजर्वेशन देना है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी को लेट्स से 5%, लेट्स से 3%, इस तरीके से जितना उनका प्रोपोर्शन है, जितना उनका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। सेकेंड वॉज टू डिटरमाइन कि कितना हम रिविजन करेंगे OBC के सीट्स को, बिकॉज यहाँ पर तो OBC जो है ये क्योंकि अब ST का उनको स्टेटस मिल जाएगा तो हमें रिवीजन करना होगा ना OBC के जो सीट्स है, तो OBC जो कम्युनिटीज़ है उनको हमें रिवाइज करना होगा, उनका जो है ये डिसीजन लेना होगा। थर्ड जो है कि जो भी प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो भी एग्जिस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके राइट्स को भी डिटरमाइन यहाँ पर हमें करना होगा। तो ये जो 3 पैरामीटर्स है उन पर डिसीजन लेके ये जो 6 कम्युनिटीज़ है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तायाहोम, मोरान, मोटक, कोच राजवंशी, सुतियास एंड द टी ट्राइब्स। ठीक है, ये जो 6 कम्युनिटीज़ है इनको ST का स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। दिस इज़ द न्यूज़, लेकिन जब देंगे देन वी विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स कि ST का स्टेटस मिलते क्या, उनको क्या एडेड फीचर्स जो है, क्या उनको जो है रिप्रेजेंटेशन कैसा उनका इंक्रीज होगा, क्या फ़ायदे हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, all right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.